तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। बिल्कुल उसी का ये एक कह सकते हैं इम्प्रूव फॉर्म होता है। तो इसमें वही आपका चार्ट दिख रहा होगा। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपको इस प्रकार का चार्ट आपको बनाना होगा, जो कि काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर। इसमें फ्रेंड आपका सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी। यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए उसके बारे में जानना हमारे लिए काफी जरूरी होता है कि ये किस टाइप का चीज है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन चीजों को जानने के बाद देन हम हमारा जो अगला प्रोसेस होता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। यानी कितना इसमें कॉस्ट आएगा, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, उन्हें हमें जानना होगा किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बारे में एक सिंपल सा डिजाइन करेंगे कि क्या उसका डिजाइन होना चाहिए, क्या उसका इंटरफेस होना चाहिए, हमें लॉगिन के टर्म में कौन कौन सी इंटरफेस आने चाहिए, क्या इंटरफेस आपका होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सारी चीजें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को किसी भी कोडर के पास ले जाएंगे जो उस चीज को आपको कोड करके देगा। यानी हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो उस चीज को एनालाइज करेगा और अच्छी तरीके से उसको बताएगा। उसके बाद उस कोड को हम सिस्टम में रन करके देखेंगे, उसकी टेस्टिंग को करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसका आउटपुट आ रहा है, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। देन उसके बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी एरर होगा, उन एरर्स को हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम मेंटेनेंस टर्म का यूज करते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या कह रहा है। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट एडवांटेज के अंदर है कि ये बेस्ड मॉडल होता है। यानी ये मॉडल पे आधारित होता है, जो आपका मॉडल का प्रोसेस होता है उस पे ये वर्क करता है। ये सिंपल और इजी होता है, यानी इसे बनाना आसान होता है और साथ ही साथ इजी होता है। और ये जो होता है ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। यानी जो बड़ा प्रोजेक्ट है इस पे काम नहीं कर सकता, यानी एक स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज में आता है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें फीडबैक का सेक्शन नहीं होता। यानी इसमें आप किसी भी प्रकार का फीडबैक नहीं दे सकते। इसमें एक्सपेरिमेंट का भी कोई चांस नहीं रहता। और साथ ही साथ इसमें हाई रिस्क भी होता है। और 60% एफर्ट होता है मेंटेनेंस का, यानी 60% ही हम इसे मेंटेन कर पाते हैं। तो यहीं तक था आपका जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।